नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर जरूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर जरूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को जरूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोग? घर में सब कैसे हैं? जल्दी से कमेंट्स में जय माता दी लिखिए ताकि मुझे पता चले कि मेरा परिवार बिल्कुल ठीक है। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, बिलीव इन कर्मा बहुत चमत्कारी चीज है। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, सारी दुनिया दुश्मन हो जाए तुम्हारी, की फर्क पैंदा है, क्या बिगाड़ लेगी। आप मस्त खुश बिंदास रहो, दिन की शुरुआत हंसते हुए करो, रात को शुक्राना अदा करो। प्रभु का रिश्तों के अंदर जो खटास आई है, परमपिता परमात्मा करने वाला है, परमपिता परमात्मा सही करने वाला है। बस आप थोड़ा सा झुकना सीख जाओ। पुरुषोत्तम मास का ये पावन महीना चल रहा है जो आपको जिंदगी में बहुत कुछ देगा। संभवतः हो सके तो गंगा स्नान करो, नहीं कर सकते तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें आप। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, जो आपको तमाम तरह की जानकारी दे रही हूं, जादुई पुरुषोत्तम मास के उपाय बता रही हूं। लेकिन 13 अक्टूबर को कमला पुरुषोत्तम एकादशी है। ये कोई छोटी मोटी एकादशी नहीं है। अब हम वैसे ही विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं और उसमें उनकी एकादशी का व्रत आ जाए, 13 अक्टूबर को आ जाए, तो हमें इस व्रत को खास महत्व तो देना पड़ेगा ना। चलिए देते हैं। ये एकादशी पर आपको अपने कर्जे को दूर उतारना है। कर्जे से परेशान है, जिंदगी एक ऐसे एहसास में बितानी है कि लाइफ में कर्जा ना हो। तो आपको 13 अक्टूबर को अपना कर्जा दूर भगाने के लिए आपको मंदिर के अंदर सफाई का सामान जो है, झाड़ू, पोछा और डस्टिंग का कपड़ा, और जो मंदिर में पंडित जी को जरूरी चीज हो, बाल्टी, मग्गा, ये सब चीजें आप दान जरूर करें। इस एकादशी पर मन, कर्म, वचन से व्रत रखें। और अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रखते तो आप पुरुषोत्तम मास के इस पावन महीने में हरि विष्णु की पूजा करें, यह बेहद उत्तम होगा। किसी भी सुहागन स्त्री को इस दिन आप श्रृंगार का सामान अर्पण जरूर करें, उसे लक्ष्मी का रूप मानकर, और मन ही मन में कहे, लक्ष्मी जी ये श्रृंगार कर मेरे घर आ जाइए। किसी भी मंदिर में सफेद मिठाई का भोग लगाना, और खासकर अगर वो खीर हो या कलाकंद हो तो बेहद उत्तम। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराना, घर में, पूरे घर में इत्र का छिड़काव शाम के समय करना, तुलसी पर दिए जलाना, और किसी भी हरि विष्णु के मंदिर में 108 सरसों के तेल के या घी के दिए जरूर जलाया। पीपल के पेड़ पर भी दीपक इस दिन जरूर जलाया। इस दिन चावल नहीं खाते, ये आपको पता है। एक समय का भोजन, वो भी फलहार करना है। विष्णु लक्ष्मी को आप गुलाब के फूलों की माला अर्पण इस दिन जरूर करें। संभवतः और आर्थिक स्थिति सही हो तो पीले कपड़े जो है उन्हें अर्पण गिफ्ट के तौर पर दें, उनके कपड़े बदलवाएं किसी भी मूर्ति के मंदिर में। कपड़े नहीं भी हो तो कम से कम एक रुमाल भेंट स्वरूप दे दें। आपको गंगा जल में सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सुबह सुबह स्वास्तिक बनाना चाहिए। और माँ को भी, माँ जो गौरा माँ है, पार्वती माँ है, उनको भी उनकी मांग में सिंदूर इस एकादशी पर जरूर अर्पण करें। चावल भले ही आप ना खाएं, लेकिन इस एकादशी पर चावल का दान जरूर करें आप। पुराने ज़माने में ना हमारे और आपके पास ना मोबाइल्स नहीं होते थे, किसी एक आध के घर में फ़ोन होता था, और इंटरकॉम, मतलब बहुत तरीके से फ़ोनों को बुक कराया जाता था अंग्रेज़ों के ज़माने में। लेकिन फिर भी कोई भी इंसान किसी से को याद करता था ना, तो लोगों ने बड़े तरीके रख रखे थे। लोग
मन से याद करते थे, आज हिचकी आ रही है, उसकी बड़ी याद आ रही है। लोग चंद्रमा को देखते थे, आज चंद्रमा को देखकर उसको याद आ रही है। चंद्रमा उससे बोलना, मैं उसे याद कर रहा हूँ, मेरे भाई को, मेरी माँ को, मेरी पत्नी को, मेरे पति को। तो लोगों के तरीके बहुत थे, और किसी भी तरह से जब वो मन से याद करते थे ना किसी भी चीज़ को, किसी अपने को, तो उनकी ना महीने, 1.5 महीने, हफ्ते में, 10 दिन में मुलाकात हो ही जाती थी। और मिलते ही वो पता है क्या कहते थे, मैं आज ही, कल ही तुम्हारे बारे में सोच रहा था, मैं तुम्हें याद ही कर रहा था, पिछले हफ्ते मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। टेलोपैथी जिससे कहते हैं ना, उन लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग इतनी थी, इतना प्रेम भाव, अपनापन, और कोई दिखावा नहीं था। तो उनको ना किसी फ़ोन की ज़रूरत नहीं थी। आज हम एक ही घर के अंदर रहकर अपनी माँ को फ़ोन कर कर बताते हैं कि कल सुबह का नाश्ता हम नहीं बनाएंगे, और माँ हमें फ़ोन कर कर बताती है कि हम कल बाहर जा रहे हैं। क्यों भाई? फ़ोन का काम रिश्तों को दूर करना नहीं है। क्या आपको कभी कभी नहीं लगता कि आपको कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए फ़ोन को छोड़ देना चाहिए? आज ज़िंदगी की हर बात इस कमरे से उस कमरे तक भी एक रिश्ता जाने के लिए तैयार नहीं है। ये मोबाइल फ़ोन का सबसे नेगेटिव इफेक्ट मैं मानती हूँ। चावल खाएं ना, लेकिन दान जरूर करें। आपको ब्राह्मण को चंदन का तिलक पूरे पुरुषोत्तम मास में लगाना चाहिए, नहीं तो कम से कम इस एकादशी पर तो जरूर लगाना चाहिए, और लक्ष्मी जी को अपने यहाँ इनवाइट करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, सत्यनारायण भगवान की कथा करना, विष्णु चालीसा पढ़ना बेहद उत्तम है। आपको 5 का या 100 का नोट लेकर उसे एक कांच की बोतल के अंदर रखना है, और उसके अंदर बहुत सारी पीली सरसों भर देनी है, और आपको ये कामना करनी है, जो भी आपकी इच्छा है, उस बोतल को लाल रंग के कपड़े से बंद कर दीजिए। मान लीजिए कांच की बोतल है, इसमें पहले आप 500 का या 100 का नोट रख दीजिए, ऊपर से बहुत सारी पीली सरसों भर दीजिए, उसे बंद कर दीजिए। और यहाँ पर कितना अमाउंट आपको चाहिए पैसे का, आपको 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, वो रेड कलर के मार्कर से लिख दीजिए कांच की बोतल पे। बोतल कांच की होनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं। उसके बाद उसे एक लाल कपड़े से बंद कर कर अपने घर के विष्णु जी के पास मंदिर में रख दीजिएगा। इसमें अमाउंट भी लिख दीजिएगा कि आपको 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, और कितनी तारीख तक चाहिए वो भी लिख दीजिएगा। ठीक है, बाकी सब काम भगवान अपने आप कर लेंगे। ये उपाय कर कर देख लीजिएगा। तुलसी की परिक्रमा, तुलसी के आगे दीप जलाना, तुलसी को प्रणाम करना, शम्मी के पौधे की पूजा पुरुषोत्तम मास के महीने में विशेषकर की जाती है, क्योंकि विष्णु को ही जो है शम्मी का पौधा कहा जाता है। बिहार में इसकी पूजा बहुत होती है। और छठ की पूजा पुरुषोत्तम मास में, या छठी की पूजा जो बिहार में छठी दिवाली पर होती है, कार्तिक में जो होती है, पावन बिहार का जो त्यौहार है, जब तक शम्मी का पौधा नहीं होता ये पूजा पूरी नहीं होती। जैसे केले का पेड़ बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, वो विष्णु का रूप है, इसी तरह से पुरुषोत्तम मास के महीने में केले के पेड़ की पूजा कीजिए और शम्मी के पेड़ की पूजा कीजिए, तो आपको फल और लाभ ज़्यादा मिलेगा। घर की चौखट पर शाम के समय दोनों तरफ पर घी का दिया जलाइए और उसमें थोड़ा सा इत्र मिला दीजिए, क्योंकि आप लक्ष्मी को इन्वाइट कर रहे हैं अपने घर में। घर के दरवाजे पर कच्चे सूत का धागा बांधिए और उस कच्चे सूत के धागे में 14 गांठें बांधिएगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपने अनंत चतुर्दशी पर 14 गांठें ली थी। आप एक कच्चे सूत का धागा लीजिए, उसे केसर में पानी में भिगो दीजिए या हल्दी में भिगो दीजिए। केसर नहीं है, वो पीला हो गया, उसे बाहर निकाला। हरि विष्णु 1, हरि विष्णु 2, हरि विष्णु 3, हरि विष्णु 4, हरि विष्णु 5, हरि विष्णु 6, ऐसे 14 गांठ बांध लीजिए। और फिर शाम के समय घर के दोनों तरफ दरवाज़ों की चौखट पर घी का दिया जलाकर इसे रक्षा सूत्र की तरह अपने घर के दरवाजे पर बांध दीजिए, और ये 1 साल तक आपके घर के दरवाजे पर यूं ही बंधा रहेगा। अगर किसी कारण से दरवाज़ा खुद ही वो धागा टूट कर गिर जाता है तो कोई बात नहीं, उसे तोड़ कर ले जाता है कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप इस धागे को ना उतारें। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जहां मैंने आपसे कहा है कि दिन में कम से कम 5 लोगों से आपने हर हालत में इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, लाइक कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना है, ताकि हमारा परिवार बढ़े, इसकी संख्या बढ़े, अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ें और लोग हमें बताएं कि हमें किस तरह की वीडियोज़ बनानी चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी, पानी खूब पीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने बड़ों का ध्यान रखिएगा। एकादशी का व्रत आप नहीं भी रखते तो हरि विष्णु की पूजा जरूर करिएगा, कारण है पुरुषोत्तम मास का ये पावन महीना। आपसे जल्द मुलाकात होगी, फ्री कैंप लगाऊंगी जहां हम और आप मिलकर भेंट करेंगे, बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, लेकिन अपने दिल में कुछ भी मत रखिएगा, बस मस्त रहेगा। जिंदगी है, यूं ही चलती रहनी चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है।
टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।